बड़ी खबर। धर्मांतरण के विरोध में गंडे बंद को मिला ऐतिहासिक समर्थन। सड़कों पर उतरे सनातनी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई घटना की गूंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। आदिवासी अस्मिता और सनातन परंपराओं के साथ हुए कथित खिलवाड़ के विरोध में बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद का असर गंडई नगर में व्यापक रूप से देखने को मिला। क्या था पूरा मामला, देखे पूरा वीडियो। 18 दिसंबर को कांकेर जिले के आमाबेड़ा बड़े तेवड़ा में एक धर्मांतरित ईसाई परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई। परिजनों ने शव को गांव में दफनाने का प्रयास किया, जिसका स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समाज ने कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का तर्क था कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति ने अपनी पारंपरिक संस्कृति छोड़ दी है, इसलिए उसे गांव की जमीन पर दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 19-20 दिसंबर को प्रशासन की मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण शव बाहर निकालने और उसे ईसाई कब्रिस्तान में ले जाने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आरोप लगे कि प्रशासन ने ग्रामीणों की भावनाओं को अनसुना कर शव दफना करवाया। 21-22 दिसंबर को इस घटना के विरोध में सर्व हिंदू समाज और आदिवासी संगठनों ने एकजुटता दिखाई। प्रशासन की एकपक्षीय कार्रवाई के खिलाफ रोष बढ़ गया। कई संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रशासन धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण दे रहा है और मूल निवासियों की परंपराओं को कुचल रहा है। 23 दिसंबर को इसी आक्रोश के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। सर्व हिंदू समाज और विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए इस बंद को गंडे के व्यापारियों और आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। नगर की हृदय स्थली से लेकर गली मोहल्लों तक सन्नाटा पसरा रहा। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानें स्वेच्छा से बंद रहे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रशासन इस मामले में एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है और मूल आदिवासी संस्कृति को चोट पहुंचाने वाली ताकतों को संरक्षण मिल रहा है। बिना किसी पूर्व मुनादी के बहुत कम समय के नोटिस पर जिस तरह गंडे एकजुट हुआ, उसने सनातनी एकता की नई मिसाल पेश की है। सुबह 10 बजे से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर का भ्रमण किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर, राकेश ताम्रकार, अनिल अग्रवाल, राकेश जायसवाल, यतीश कुंजाम, टुम्मन साहू, मंगल जैन, राकेश टंडन, कृष्ण मानिकपुरी, ऋषभ सिन्हा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन भी एहतियात के तौर पर तैनात रहा। वीडियो में आगे देखिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव एवं गंडे मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने क्या कहा। घटना हुई है वो चिंतनीय है, उस पर भी एक अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत से लोगों को बचाया है। बड़ी संघर्ष की स्थिति थी, लेकिन जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, जो गांव के व्यक्तियों को गांव से ही अलग बना देते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं पर भी लोगों के मन में बड़े आक्रोश है। देखिए, कांकेर का जो मामला है वो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और ये सही है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। घटनाएं हुई है तो उस पर निश्चित रूप से गृह विभाग संज्ञान लेगा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और ये सही है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। नगर गंडी में कांकेर में आमाबेड़ा में हो रहे दुर्गम अत्याचार के विरोध में गंडी नगर वासियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा स्वस्फूर्त गंडी नगर को बंद करने का उनका हमारे आह्वान पे उन्हें स्वस्फूर्त बंद किए हैं। और निश्चित तौर पे ईसाई धर्मांतरण जो लगातार देश में बढ़ रही है, प्रदेश में बढ़ रही है, उस विषय में आज उनके अत्याचारों के विरोध में हमने आज बंद का आह्वान किया और पूरे नगरवासी स्वस्फूर्त इस मामले में विषय को लेकर अपने प्रतिष्ठानों को बंद किए हैं। और आज देख लेंगे आप सभी जगह नगर में सारे व्यापारी अपना प्रतिष्ठान को बंद करके रखे हैं। ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज, संदेश जाता है कि जब संकट की घड़ी हमारे समाज पे आएगी, हिंदुओं पे आएगी, तो सब एक साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी, आपका नाम? मैं राकेश ठाकुर, गंडी मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।